मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं ऋषिराज यादव, टीम सीएलसी के इस डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम करता हूं। आज हम लेक्चर 38 की बात करेंगे। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर चल रहा है, जिसे शरीर तरल एवं परिसंचरण के नाम से जानते हैं। क्लियर? देखिए बेटा जी, आज हम बातें करेंगे जो डिफरेंट एनिमल्स के अंदर कौन कौन से हार्ट प्रेजेंट है उनके बारे में। जैसा कि लास्ट क्लास में आपको पता है, मैंने अलग अलग डिसऑर्डर्स की बातें की थी, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी की बातें की थी, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन क्या है उनकी बातें की। आज हम ये देख रहे हैं कि पाइसिस का हार्ट, एम्फीबियन का हार्ट, रेप्टाइल्स का हार्ट और मैमल्स और एविज का हार्ट किस तरीके का होगा। क्योंकि जब आप एनिमल डाइवर्सिटी पढ़ेंगे तब वहाँ पर इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हम यहाँ पर यदि पढ़ लेते हैं तो आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए बेटा, हार्ट ऑफ पाइसिस या फिशेज जैसा कि आपको पता है, हार्ट जो है पाइसिस के अंदर 2 चैम्बर्ड होता है। इसका मतलब द्विकोष्ठी हृदय है। और इस द्विकोष्ठी हृदय में 1 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल प्रेजेंट होते, एक आलिंद और एक नीले प्रेजेंट। ये दोनों जो चैम्बर है इनको ट्रू चैम्बर कहा जाता है। जबकि इनके पास 2 एक्सेसरी चैम्बर भी होते हैं। एक्सेसरी चैम्बर सहायक कोष्ठ होते, और जो सहायक कोष्ठ यहाँ पर हैं उन्हें साइनस, वेनोसस एंड कोनस आर्टेरियोसस कहा जाता है। फिशेज के अंदर जो हार्ट है उसे वेनस या ब्रेकियल हार्ट कहा जाता है। फिशेज के अंदर जो हार्ट है वो बॉडी को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है। और फिशेज के अंदर जो हार्ट है वो सिंगल सर्कुलेशन या एकल परिसंचरण को दर्शाता है। ध्यान से समझे बेटा इसको। मैं जो अभी तक बातें किया हूं वो ये बताया मैंने कि हार्ट जो पाइसिस या फिशेज का है वो कैसा है, 2 चैम्बर। अब फिशेज में कौन कौन है, कार्टिलेजिनस फिशेज या फिर बोनी फिशेज।
या तो क्या बोलेंगे उनको, अस्थिल मछलियां, और या क्या बोलेंगे उनको, उपास्थिल मछलियां। जैसा कि आपको पता है, यदि अंतः कंकाल उपास्थि का बना है तो उपास्थिल, और अस्थियों का बना है तो अस्थिल। टू चैम्बर्ड हार्ट है, टू चैम्बर्ड हार्ट है तो ऐसा दिखता है। सॉरी। वन ओरिकल, वन वेंट्रिकल, इसका मतलब उसके पास नीले का नंबर 1 है और आलिंद का नंबर भी 1। जो एक्सेसरी चेंबर है वो यहां इससे अटैच है, इसको बोलते हैं कोनस आर्टेरियोसस, और इसको बोलते हैं साइनस वेनोसस। अब देखिए बेटा जी, ब्लड जो है यहां पर आएगा और यहां से बाहर आएगा, तो यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और इसी ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही सप्लाई कर दिया। ऐसे हार्ट को वीनस हार्ट कहा जाता है, जो बॉडी को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रहा है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ओरिकल में आया, ओरिकल से वेंट्रिकल में होता हुआ बॉडी पे चला गया, इसका मतलब वो केवल एकल परिसंचरण को दर्शाता है। टू चैम्बर्ड है, वन ओरिकल वन वेंट्रिकल, एक्सेसरी चैम्बर की फॉर्म में साइनस वेनोसस और कोनस आर्टेरियोसस प्रेजेंट। तो देखो सर्कुलेशन पाथ क्या होगा, इसका जो मेन पथ है वो क्या होगा, हम कह सकते हैं कि बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, साइनस वेनोसस में गया, साइनस वेनोसस से ओरिकल में आया, ओरिकल से फिर वेंट्रिकल में गया, वेंट्रिकल से कोनस आर्टेरियस में गया, और फिर ये गिल्स में चला गया। तो बॉडी से हार्ट ने जो सप्लाई किया वो डीऑक्सीनेटेड किया, लेकिन जैसे गिल्स के पास गया वो क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड, और ऑक्सीजनेटेड बॉडी को जैसे ही मिला तो इसने क्या कर लिया, ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लिया। ऑक्सीजन कंज्यूम करते ही वापस बॉडी ने कैसा ब्लड सप्लाई कर दिया, डीऑक्सीजन। तो ये एक पाथ है, डीऑक्सीनेटेड बॉडी से ब्लड आया, साइनस वेनोसस में गया, फिर आर्टरी ऑरिकल वाला पार्ट में गया, फिर वेंट्रिकल वाले पार्ट में गया, फिर कोनस आर्टेरियस वाले पार्ट से होता और गिल्स में ऑक्सीजनेशन हुआ, देन बॉडी ने ऑक्सीजन कंज्यूम किया, और फिर इस तरीके का सर्कुलेशन कहाँ पाया जाता है, फिशेज के। क्लियर है बेटा यहां तक? नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट है बेटा जी
एम्फीबियन उभयचर का हृदय। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम फ्रॉग वगैरह की बात करें। इनके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 3 कोष्ठी, तीन कोष्ठी में क्या क्या है? इसके पास 2 आलिंद है, एक नीले है, 2 ओरिकल, 1 वेंट्रिकल। इसके पास एक्सेसरी जो चैम्बर की फॉर्म में या सहायक कोष्ठ की फॉर्म में साइनस वेनोसस है, और साइनस वेनोसस के अलावा जो कोनस आर्टेरियोसस है वो कन्वर्ट हो जाता है ट्रंकस आर्टेरियोसस। अब देखिए ये बेटा जी हार्ट, ठीक है, ये ओरिकल हो गया, ये ओरिकल हो गया, ये वेंट्रिकल। यहां पर जो एक्सेसरी चैम्बर है उसे नाम दे दिया हमने साइनस वेनोसस, और यहां पर जो पार्ट है ये है ट्रंकस आर्टेरियोसस। इस साइनस वेनोसस से ब्लड यहां पर आया डीऑक्सीनेटेड, और इस वाले पार्ट से जो ब्लड है वो है ऑक्सीजनेटेड। जैसे ही ओरिकल से ये ब्लड आगे की तरफ आएगा वेंट्रिकल की तरफ, यहां पर ही आएगा, तो दोनों ब्लड की क्या हो जाएगी? मिक्सिंग। तो ब्लड कैसा हो गया? मिक्स्ड। तो डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग पॉसिबल होगी। कहां पर पॉसिबल हो रही है? जैसे ये ओरिकल से वेंट्रिकल में गया। अब एक पाथवे क्या है? साइनस वेनोसस वाला। एक पाथवे क्या है? 2 पाथवे, लेकिन दोनों कंप्लीट नहीं है, तो इनके पास में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन या अपूर्ण दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। एक पूरे सर्कुलेशन में, एक पूरे परिसंचरण में ये जो ब्लड, मिक्स ब्लड जो बॉडी को सप्लाई होगा, ये मिक्स ब्लड सप्लाई होने से पहले उसे हार्ट से 2 बार गुजरना पड़ेगा। तो फ्रॉग के अंदर एम्फीबियन, एम्फीबियन का मतलब ड्यूअल लाइफ एनिमल, जो थल पर भी सर्वाइव कर रहे हैं और जल पर भी। ऐसे जंतुओं में 3 चैम्बर, 3 कोष्ठी हृदय है, 2 आलिंद और 1 नीले है, साइनस वेनोसस प्रेजेंट है, और कोनस आर्टेरियस किस में परिवर्तित हो गया? ट्रंकस आर्टेरियस में, और इनके अंदर इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। क्लियर है बेटे? नेक्स्ट देखें। हार्ट ऑफ रेप्टाइल्स। सरीसृप का हृदय। देखिए बेटा यहां भी ध्यान से समझो। 3.5 चैम्बर्ड हार्ट,
3.5 क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट 4 चैम्बर नहीं। कैसा दिखाई देगा? 3.5 इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पर एक ओरिकल है, ये ओरिकल है, लेकिन वेंट्रिकल जो है वो पार्शियली डिवाइडेड है, आंशिक रूप से विभाजित है। लेकिन क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, एलिगेटर, गैवियलिस, घड़ियाल, इनके अंदर कंप्लीट 4 चैम्बर, पूर्ण 4 कोष्ठी हृदय पाए जाते हैं। आपसे पूछा जाए मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स के अंदर, अधिकांशतः जितने भी हैं उनके अंदर 3.5 चैम्बर, 2 कंप्लीट पूर्ण रूप से, मैं कह सकता हूं 2 पूर्ण आलिंद और 2 अपूर्ण नीले पाए जाते। लेकिन क्रोकोडाइल, एलिगेटर, गैवियलिस में क्या है? कंप्लीट 4 चैम्बर। सर्कुलेशन देखा जाए तो इनके अंदर भी मैं अधिकांशतः की बात कर रहा हूं, मैं क्रोकोडाइल, एलिगेटर, गैवियलिस की बात नहीं कर रहा हूं, अधिकांशतः सॉरी इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, अपूर्ण दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। यहां पर थोड़ा सा केस अलग है। देखिए एक बार नोट करें यहां तक। तो बेटा जी ये केस थोड़ा सा अलग कैसे है ये भी देखें। यहां पर साइनस वेनोसस जो होता है वे रिड्यूस्ड है और कोनस आर्टेरियोसस की 2 ब्रांचिंग है, वन पल्मोनरी आर्किफॉर्म में एंड 2 सिस्टेमिक आर्किफॉर्म। यहां पर भी जो हार्ट है वो मिक्स्ड ब्लड सप्लाई करेगा। देखिए दोबारा समझे इसको। यदि आपसे पूछा जाए रेप्टाइल्स में हार्ट क्या है, 3.5 चैम्बर, 2 पूर्ण आलिंद और 2 अपूर्ण नीले मिलेंगे। क्रोकोडाइल, एलिगेटर, गैवियलिस में कंप्लीट 4 चैम्बर मिलेगा। अधिकांशतः में डबल सर्कुलेशन जो होगा वो क्या होगा? इनकम्प्लीट होगा। साइनस वेनोसस रिड्यूस फॉर्म में कोनस आर्टेरियस की 2 ब्रांचिंग होगी, पल्मोनरी आर्क और सिस्टेमिक। देखिए कैसा दिखाई देगा एक बार। डायग्राम में देखें तो ऐसा दिखाई देगा। राइट ओरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ओरिकल। यहां से एक ब्रांच दिखाई देगी
जो लेफ्ट और राइट में दोनों लंग्स को सप्लाई होगी, ये है पल्मोनरी आर्क। और यहां से ये जो दिखाई दे रहा है ये है सिस्टेमिक आर्क। तो देखिए बेटा जी, यहां पर जो ब्लड आएगा वो कैसा आएगा? डीऑक्सीनेटेड। यहां पर जो ब्लड आ रहा है वो डीऑक्सीनेटेड। राइट वेंट्रिकल में गया, अब वो ऑक्सीजनेशन के लिए कहां चला गया? इस पल्मोनरी आर्क के अंदर। पल्मोनरी आर्क से लौटकर कहां आएगा? यहां पर। तो ये क्या है? ऑक्सीजनेटेड। अब यहां से ब्लड कहां गया? वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल से जो सप्लाई होगा वो इन आर्क के अंदर सप्लाई होगा, सिस्टेमिक आर्क। लेकिन जब डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट में आया था, फिर यहां से लंग्स को सप्लाई हो रहा है, लंग्स से वापस लौटकर आ रहा है ऑक्सीजनेटेड। जैसे ही ये वेंट्रिकल में आएगा, वापस जब सप्लाई होगा तो ये वाला जो चांस है यहां पर ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है मिक्स होने के चांस यहां पर डेवलप होंगे। इसीलिए यहां पर क्या बोलते हैं हम? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन पाया जाता। क्लियर है? नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है हार्ट ऑफ बर्ड्स एंड मैमल्स। हार्ट ऑफ बर्ड्स एंड मैमल्स। और बेटा यहां से क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा अब कुछ देर में। मैमल्स और बर्ड्स के पास क्या होता है? 4 चैम्बर्ड हार्ट। जिसके अंदर 2 क्या होंगे? आलिंद, और 2 क्या होंगे? नीले। सर्कुलेशन के बेसिस पर देखा जाए तो पूर्ण दोहरा परिसंचरण इसका मतलब इसके पास 2 पथ जो हैं, एक पथ पल्मोनरी का और दूसरा सिस्टेमिक का। ये क्या है? जो शरीर को सप्लाई होगा वो पथ। ये क्या है? जो फेफड़े को, फुफ्फुसी। ये दोनों पथ पूर्ण रूप से अलग अलग होंगे। बर्ड्स और मैमल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट, जिसमें 2 आलिंद और 2 नीले हैं। पूर्ण दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। दोनों पथ पूर्ण रूप से अलग अलग होंगे। इसका मतलब यहां पर ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ये जो ब्लड है ये पूर्ण रूप से अलग अलग रहेगी। नेक्स्ट, साइनस वेनोसस यहां पर बेटा जी अब्सेंट है।
और ट्रंकस आर्टेरियो सस की दो ही ब्रांच हैं, एक ब्रांच सिस्टेमिक और एक ब्रांच पल्मोनरी। देखिए कैसा दिखाई देगा। मैं सबसे पहले बेटा मैमल्स की बात कर रहा हूं और फिर इसका कंपैरिजन करेंगे हम बर्ड्स। ये हमारे पास पूर्ण चार कोष्ठी हृदय, ये क्या है राइट ओरिकल, ये क्या है राइट वेंट्रिकल, ये क्या है लेफ्ट ओरिकल, ये क्या है लेफ्ट वेंट्रिकल। इस लेफ्ट वेंट्रिकल की दीवार सबसे मोटी होगी और यहां पर मैक्सिमम प्रेशर डेवलप होगा। जब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा संकुचन करेगा तब। अब देखिए बेटा राइट वाला जो पार्ट है, राइट वेंट्रिकल वाला पार्ट, यहां से एक ब्रांच अराइज हो रही है। ये ब्रांच कहां पर जाएगी लंग्स को, और लेफ्ट से जो ब्रांच है ये कहां जाएगी बॉडी। ये ब्लड कैसा है ऑक्सीजनेटेड, ये ब्लड कैसा है डीऑक्सीजनेटेड। तो यहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई है, यहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई है, दोनों सेपरेट सेपरेट है। एक आर्क क्या हो गया पल्मोनरी आर्क और ये आर्क क्या हो गया सिस्टेमिक आर्क। सिस्टेमिक आर्क और ये वाला पल्मोनरी आर्क। मेमल्स का बर्ड से केवल थोड़ा सा डिफरेंस है, यहां पर लेफ्ट साइड से आर्क डेवलप हुआ है, तो हम बोलते हैं लेफ्ट सिस्टेमिक आर्क वेल डेवलप्ड, ऐसा डेवलप हो। जबकि बर्ड्स में राइट साइड से डेवलप होगा तो हम क्या बोलेंगे उसको राइट सिस्टेमिक आर्क वेल डेवलप्ड। राइट साइड से डेवलप होगा तो इस साइड में इट मींस राइट सिस्टेमिक आर्क वेल डेवलप होता है बर्ड्स में, और मेमल्स में क्या है लेफ्ट। बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी दोनों के अंदर कंप्लीट 4 चैम्बर्ड और कंप्लीट डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। क्लियर है बेटा यहां तक। तो अभी तक जो मैंने बातें की हैं वो डिफरेंट हार्ट से रिलेटेड बातें की हैं, और इनसे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एक बार उन पे नजर डाल लेते हैं। देखिए बेटा जी क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, लगभग सभी पोर्शन से मैं एक एक क्वेश्चन देख लेता हूं। क्वेश्चन दिया गया जो 2019 में पूछा गया, कार्डिक आउटपुट दिया हुआ है 5 लीटर एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम दिया हुआ है 50 ml एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम दे रखा है 100 ml, और आपसे हार्ट बीट पूछी। देखो मैंने आपको बताया था एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम स्ट्रोक वॉल्यूम के बराबर होगा, तो ये कितना हो गया 100 माइनस 50 इज इक्वल टू 50 ml। और अब आपको पता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट, यहां दे रखा है 5 लीटर, हार्ट बीट दिया पूछा गया है, और स्ट्रोक वॉल्यूम हमारे पास क्या आ गया 50 ml। 5 लीटर इट मीन्स 5000 ml डिवाइडेड बाई 50 ml, इससे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 बीट्स। 2019 में क्वेश्चन पूछा। 2019 में दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा, कॉलम दे रखे हैं, कॉलम फर्स्ट और कॉलम
सेकेंड। देखिए बेटा, एक साइड में पी वेव, पी तरंग, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स या सम्मिश्र, टी तरंग और टी तरंग के आकार में कमी। दूसरी साइड कॉलम है, इस कॉलम में दे रखे हैं, यहां पर दे रखा है नीले का विध्रुवीकरण, नीले का पुनः ध्रुवीकरण, कोरोनरी इस्केमिया, आलिंद का विध्रुवीकरण, आलिंद का पुनः ध्रुवीकरण। देखो बेटा, ये भी 2019 में पूछा। पी तरंग है, आपको पता है, ये पी, ये क्यू आर एस और ये टी। पी तरंग किसको दर्शाती है? डीपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल। क्यू आर एस किसको दर्शाता है? डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। टी किसको दर्शाता है? रीपोलर ऑफ वेंट्रिकल। तो पी तरंग किसका? ऑरिकल का। ऑरिकल का क्या है? डीपोलराइजेशन। इसका मतलब फर्स्ट को मैच करवा दो डी से, सेकंड को क्यू आर एस डीपोलराइजेशन वेंट्रिकल, नीले का विध्रुवीकरण, सेकंड को मैच करवा दो ए से। थर्ड टी तरंग, नीले का रिपोलराइजेशन, इसका मतलब इसको करवा दो बी से। और चौथा क्या है? टी तरंग के आकार में कमी। जैसे आकार में कमी हो जाती है तो मैंने क्या बताया था? ऑक्सीजन प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो इसी को बोलते हैं इस्केमिया कंडीशन। ये कौन सा होगा? आलिंदों का पुनः ध्रुवीकरण यहां पर नहीं दर्शाया जाता है। क्लियर है यहां तक? तो पहला क्वेश्चन हार्ट बीट से रिलेटेड, दूसरा क्वेश्चन ईसीजी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 2018 में पूछा गया। ए, बी और सी की फॉर्म में दे रखा था। यहां दे रखा है स्तंभ 1 और यहां दे रखा है स्तंभ 2, इनका मिलान करना है। ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, सेमी लूनर वाल्व। इस साइड में दे रखा है बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच, बाएं आलिंद एवं बाएं नीले के बीच। दूसरा दे रखा है दाहिने नीले, दाएं नीले एवं फुफ्फुसीय धमनी के बीच। यहां दे रखा है दाएं आलिंद एवं
दाएं नीले के बीच। देखो बेटा, ट्राइकस्पिड कहां पर होता है? ए ऑप्शन में दे रखा है ट्राइकस्पिड, तो दाएं आलिंद और दाएं नीले की 3 से मैच करवा दो। बी दे रखा है बाइकस्पिड, बाइकस्पिड कौन सी साइड में होता है? बाईं साइड में, बाएं आलिंद और बाएं फर्स्ट से मैच करवा दो। सेमी लूनर वाल कहाँ होते हैं? पल्मोनरी में और सिस्टेमिक में, तो फुफ्फुस या धमनी के बीच, इसका मतलब सेमी लूनर वाल, इसको मैच करवा दो सेकंड से। तो वाल से रिलेटेड क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा चुका है। तो देखो, वाल से रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। टू 2016 में पूछा गया, उन रुधिर कोशिकाओं का नाम बताइए, उन रुधिर कोशिकाओं का नाम बताइए जिनकी संख्या में कमी होने पर रुधिर स्कंदन गड़बड़ हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है तथा शरीर से अत्यधिक रक्त बह जाता है। ऑप्शन में दे रखे हैं ल्यूकोसाइट, न्यूट्रोफिल, थ्रोम्बोसाइट, एरिथ्रोसाइट। अब देखो, ये कंपोनेंट क्या है? ब्लड सेल्स। तो ब्लड सेल से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब आपको पता है रुधिर स्कंदन में कौन सी सेल काम करती हैं? प्लेटलेट्स, और प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। ये रियली में सेल्स का फ्रेगमेंट है। मैंने आपको बताया था मेगा कैरियोसाइट के टुकड़े हैं। तो इन थ्रोम्बोसाइट्स का रोल रुधिर स्कंदन में होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 3। तो देखो, ब्लड सेल से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जो 2015 में पूछा गया। निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 2 अलग अलग परिसंचारी पथ होते हैं? 2 अलग अलग परिसंचारी पथ होते हैं। पहला ऑप्शन है छिपकली, दूसरा ऑप्शन है शार्क, तीसरा ऑप्शन है मेंढक, चौथा ऑप्शन है व्हेल। क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें अलग अलग परिसंचारी पथ? तो परिसंचारी पथ, इसका मतलब एक परिसंचारी पथ ये हो गए, एक परिसंचारी पथ ये अलग, दोनों बिल्कुल सेपरेट किसमें होंगे? जहां पर 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा। मेंढक के अंदर कितना होता है? 3 चैम्बर्ड। शार्क मछली के अंदर कितना होता है? 2 चैम्बर्ड। लिजार्ड छिपकली के अंदर कितना होगा? 3.5
वेल के अंदर कितना होगा 4, करेक्ट आंसर इज वेल, क्योंकि ये मेमल्स है, ये एम्फीबियन है, ये पाइसीज है, तो मैं यहां लिख भी देता हूं रेप्टाइल्स, ये पाइसीज, ये एम्फीबियन और ये मैमल्स। क्लियर है बेटा जी? तो देखो मैंने अभी ये पार्ट भी डिस्कस किया था कि अलग अलग परिसंचारी पथ कौन कौन से जंतुओं में कैसा कैसा हार्ट और कैसा परिसंचरण पाया जाता है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। अलग अलग पार्ट से ए से डी तक दिए गए कथनों में से सही कथन है ए बी सी। ऑप्शन बना रखे हैं ए एंड बी, ए एंड डी, बी एंड सी, सी एंड डी। ए देखो क्या है, सिरा की तुलना में धमनी की दीवार मोटी होती है। दूसरा है एंजाइना में छाती में तीव्र पीड़ा मस्तिष्क को रक्त ना पहुंचने की वजह से होती है। सी है ए बी रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है। डी है रक्त स्कंदन में कैल्शियम की अहम भूमिका होती है। देखिए बेटा इसको भी, सिरा की तुलना में धमनी की दीवार मोटी होती है, सही है। एंजाइना में छाती में तीव्र पीड़ा होती है, लेकिन मस्तिष्क में रक्त पहुंचने की वजह से नहीं, हार्ट मसल को ऑक्सीजन सप्लाई ना होने की वजह से। गलत हो गया। ए बी सर्वदाता नहीं है, सर्वग्राही है, गलत हो गया। रक्त स्कंदन में कैल्शियम का रोल होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ए एंड डी। तो देखो बेटा इसमें आर्टरी और वेन का डिफरेंस जो मैंने बताया था वहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया। डिसऑर्डर जो मैंने बताए थे एंजीना पेक्टोरिस वहां से पूछ लिया। ब्लड ग्रुप जो मैंने पढ़ाया था वहां से क्वेश्चन पूछ लिया। और रक्त स्कंदन की प्रक्रिया क्या है वहां से क्वेश्चन पूछ लिया। दो क्वेश्चन और करते हैं कि कैसे क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं। देखो बेटा सिंपल क्वेश्चन क्या पूछा गया, डायस्टोलिक प्रेशर इन नॉर्मल हेल्दी पर्सन। एक क्वेश्चन ये पूछा गया। ऑप्शन क्या बना रखे हैं? 90 mm Hg, 80 mm Hg, 100 mm Hg, 120 mm Hg।
एक क्वेश्चन पूछा गया, मेमल्स हार्ट इज फर्स्ट sympathetic, voluntary, neurogenic, myogenic। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, एक सामान्य स्वस्थ मनुष्य में प्रति 100 ml ब्लड के पास हीमोग्लोबिन की मात्रा पाई जाती है। 5 से 11 ग्राम, 25 से 30 ग्राम, 17 से 20 ग्राम और 12 से 16। देखो सिंगल लाइन की फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछेंगे। डायस्टोलिक प्रेशर इन नॉर्मल हेल्दी पर्सन, नॉर्मल हेल्दी पर्सन में डायस्टोलिक, नॉर्मल हेल्दी पर्सन में 120 to 80 mmHg प्रेशर होता है, बताया था मैंने आपको। तो ये ब्लड प्रेशर में ये क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर, ये क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर। मैमल्स हार्ट कैसा है, वॉलेंट्री नहीं है, सिंपैथेटिक नहीं है, न्यूरोजेनिक नहीं है, कैसा है, मायोजेनिक। एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति 100 ml ब्लड के पास हीमोग्लोबिन की मात्रा 5 से 11 नहीं, 25 से 30 नहीं, 17 से 20 नहीं। करेक्ट आंसर क्या है, 12 से 16। एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, प्रत्येक हृदय चक्कर के दौरान ध्वनि तरंगों को सुनने के लिए एक चिकित्सक स्टेथोस्कोप का उपयोग करता है। दूसरी ध्वनि उस समय सुनाई देती है जब, ऑप्शन देखे क्या क्या बना रखे, एवी कपाट खुल जाते हैं। एवी कपाट का मतलब क्या हुआ, बाई का स्पीड और ट्राई का स्पीड। मैंने आपको बताया था ध्वनि जब भी सुनाई देगी जब खुलने से नहीं बंद होने से सुनाई देगी। नेक्स्ट है, एवी कपाट बंद होते हैं या बंद हो जाते हैं तब। एवी वाल्व, इसका मतलब बीसी और टीसी
BC और TC क्लोज होंगे तो कौन सी साउंड सुनाई देगी? यहां पर तो फर्स्ट साउंड सुनाई देगी। नेक्स्ट है, जब सेमी लूनर वाल्व का पार्ट बंद हो जाते हैं, हाँ बिल्कुल सही है, जब सेमी लूनर वाल्व बंद होंगे तब कौन सी सुनाई देगी? सेकंड साउंड। और चौथा ऑप्शन दे रखा है, जब रक्त तेजी से आलिंद से नीले में जाता है तब। देखो पहला वाला कह रहा है एवी वाल, ये एवी वाल खुल जाएंगे तब। जब ये खुलेंगे इसका मतलब क्या हो गया? बाइकास्पिड ट्राइकास्पिड खुला है तो यहां से रक्त ओरिकल से वेंट्रिकल में आएगा। इसका मतलब पहला और चौथा तो एक ही हो गए। एवी वाल बंद होंगे तब फर्स्ट साउंड सुनाई देगी, जब ये सेमी लूनर वाल बंद होंगे तो सेकंड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? समझ में आया बेटा जी? किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और नेक्स्ट क्लास में भी हम इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस की बातें करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।